बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन आर्मी के क्या ही कहने, करप्शन की बादशाह बन चुकी है इंडियन आर्मी इस वक्त। और ये जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ ये आपको पाकिस्तान में इस वक्त कहीं से भी नहीं मिलेगी। मैं आपको एक इंडियन मीडिया का क्लिप भी सुनाऊंगा और एक इंडियन जवान की वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि इंडियन जो मीडिया है वो किस तरह से बयान कर रहा है कि अगर कोई भी अखबार आप उठाओ तो कई नया स्कैंडल निकलता है और उसमें से किसी नए जर्नल का नाम निकलता है। और फिर आपको उस जवान की कहानी भी सुनाऊंगा, उसकी बाकायदा आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा जो ये बता रहा है कि वो उसने जब करप्शन के ऊपर आवाज़ उठाई तो सीनियर जो अफसरान हैं उसको किस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं और उसको कभी एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रांसफ़र उसका कर रहे हैं। आपको बताऊं कि हालिया जो 2010 से 2019 तक इंडियन आर्मी में जो डेथ रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। और ये जो डेथ रेशियो है ये कोई हादसाती डेथ रेशियो नहीं है, बल्कि ये सुसाइड के केसेस हैं, खुदकुशी के केसेस हैं ये सारे। और ये जो तकरीबन केसेस हैं इसमें 1110 केसेस आए हैं पिछले 2010 से 2019 तक का जो डाटा है उसके मुताबिक 1110 इंडियन आर्मी के लोगों ने अपनी जान अपने हाथों से ली है। यहाँ तक इंडियन आर्मी के लोग जो है वो अपनी जान से तंग आ चुके हैं। ये तो जब होगा जब आप किसी को मकबूजा कश्मीर में भेजेंगे, और ज़्यादा रेशो भी मकबूजा कश्मीर की सी है। और जब आप किसी को मकबूजा कश्मीर में भेजेंगे और वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम करेंगे, औरतों का रेप करेंगे, तो जो बड़े अफसर हैं वो तो अयाश परस्त होते हैं, लेकिन जो छोटे सिपाही होते हैं उनका जो दिमाग होता है वो जब वो जुल्म देखते हैं तो उनके साथ भी वही कुछ बाद में वो अफसरान करते हैं। यहाँ तक भी केसेस आए हैं कि जो सीनियर अफसरान हैं वो जूनियर अफसरान का रेप भी करते हैं इंडियन आर्मी के अंदर। इस किस्म की घटिया किस्म की जो आर्मी है वो सिर्फ इंडिया की आर्मी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्मी को आप देख लें, कोई भी ऐसा केस नहीं आएगा, ना कोई ऐसा रेप का केस आएगा और ना ही कोई करप्शन का। अगर कोई करप्शन का केस आता भी है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की आर्मी है उसका जो एहतसाब का अमल है वो इतना ज़बरदस्त एहतसाब का अमल है कि हाल ही में एक जनरल को फांसी की सज़ा दी गई है और एक ब्रिगेडियर को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। और पाकिस्तान का जो एहतसाब का अमल है पाकिस्तान में जो दूसरा एहतसाब का अमल है वो तो अल्लाह ही जाने उसका, लेकिन जो आर्मी का एक इदारा है ये वाहिद ऐसा इदारा है पाकिस्तान के अंदर जो खुद एहतसाब भी करता है और ऐसा एहतसाब करता है कि बड़े से बड़े जर्नल को भी नहीं बख्शता। और इसकी हालिया मिसाल आपके सामने है कि जब पाकिस्तान की आर्मी ने एक जर्नल को फांसी की सज़ा दी थी। अब आप सुने इंडियन जवान का क्लिप और फिर सुने इंडियन मीडिया का क्लिप। पहले आपको इंडियन मीडिया का क्लिप सुनाते हैं और फिर उस इंडियन जवान का क्लिप सुनाते हैं जो ये दुहाई दे रहा है कि उसके साथ जुल्म किया जा रहा है और इस जुल्म को बंद किया जाए। आप भी ये वीडियो देखें और आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इंडियन आर्मी की क्रेडिबिलिटी कितनी है और वो किस तरफ जा रहे हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया। लेकिन अब हालात ये हुए हैं कि अगर आप अखबार उठाते हैं तो रोज आपको लगता है कि साहब राशन, सेना के राशन में कोई घपला हो गया, उसमें किसी ब्रिगेडियर साहब का नाम आ गया। पेट्रोल जो है वो चुरा लिया गया सियाचिन में, केरोसिन में उसमें पानी मिला दिया गया। तो इस तरह की चीजों से लोगों का जो विश्वास है वो कम होता है उस संस्था में जिसमें सबसे ज्यादा उनका विश्वास है। थल सेना, मैं पिछले 20 साल से भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। मैंने अपने 20 साल के अंदर सदा फौज में कमांडो एक्टिविटी में हिस्सा लिया है और सदा उसी का हिस्सा मैं रहा हूँ। उसमें लीडर की हैसियत से और एक इन पर्सन के हिसाब से मैंने वहां पर अपना ड्यूटी निभाया है। दोस्तों, मेरे को पिछले 2 साल से सेना के एक कमांडिंग अफसर द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। उसका रीजन सिर्फ एक है कि मैंने उसके करप्शन के अगेंस्ट में आवाज उठा लिया और उसके बाद में मेरे को इतनी प्रताड़ना दी गई है कि मेरे को 11 बार ट्रांसफर ऑर्डर मिल चुके हैं और मेरे को कहीं टिकने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, आज मेरी हालत ये है कि मेरे को बोलने में बहुत कठिनाई हो रही है इनकी यातनाओं के कारण। मेरे को 10 बार ट्रांसफर ऑर्डर दे चुका है सीओ इसकी करप्शन के अगेंस्ट में उठाने के बोलने के बाद। मैं ट्रेनिंग के दौरान मेरे को चोट लग गई थी, तो चोट लगने के बाद मैं एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए गया, तो वहां के डॉक्टरों को भी ट्रीटमेंट लेने से मेरे सीओ ने
मना किया है और वहां के ही स्टाफ ने मेरे को बताया कि आपका सीओ के साथ क्या झगड़ा है, जबकि मेरा झगड़ा कुछ नहीं था। मेरा झगड़ा इतना है कि उसके करप्शन के अगेंस्ट में था। उसके जैसे ही मैं उसके सीओ के पास पहुंचा और मैंने उनको बताया कि मैं आपसे ऊपर वाले अधिकारी को आपकी रिपोर्ट करूंगा कि आपने डॉक्टरों तक को मेरे को ट्रीटमेंट लेने से मना किया है, तो मेरे को उसने उसी दिन ट्रांसफर ऑर्डर पकड़ा दिया कि आप यहाँ से पोस्टिंग चाहिए, और उसी दिन मेरे को आउट कर दिया। और आउट कर दिया मेरे को वहां पर भी गैर जगह ऐसी जगह पे भेज दिया जहां पर मेरे पोस्ट के मेरे रैंक के हिसाब से पोस्ट नहीं थी, तो वहां से मेरे को दोबारा वहां के अथॉरिटी ने वापस भेज दिया। तो मैं रास्ते में जम्मू पहुंचा। जम्मू में ही मेरे को सीओ ने दोबारा फिर एक पोस्टिंग ऑर्डर बना दिया कि आप यहाँ से महारेजिमेंट सेंटर जाइए।